दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का आज के इस शानदार वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न बना है वो बना है कि भी हाल ही में सितंबर 2021 में किस देश ने भारत के पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा नेपाल। दोस्तों हो क्या रहा था कि भारत का जो पड़ोसी देश नेपाल है, अभी उसने कोविड के चलते एक प्रतिबंध लगा दिया था कि भारत का कोई भी व्यक्ति अपने देश के वाहन से उनके देश पर नहीं जा सकता है। लेकिन अभी हाल ही में ये जो प्रतिबंध है इससे अभी इसको मना कर दिया गया है, मतलब ये प्रतिबंध हटा लिया गया है, यानी कि अब जो है अपने वाहन से आप नेपाल जा सकते हैं। दोस्तों उस समय कोविड का समय चल रहा था, लगभग बात है 22 मार्च के आसपास की। तो 22 मार्च के आसपास में ये प्रतिबंध लगाया गया था, जिस पर अभी हाल ही में लगी रोक को हटा दिया गया है। अब हम लोग दोस्तों इसमें नेपाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो नेपाल देश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम है विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम है और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का नाम है शेर बहादुर देउबा। शेर बहादुर देउबा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का नाम है। ये एक पॉइंट और इसमें याद रखना, ये जो शेर बहादुर देउबा हैं ये 5 बार नेपाल के प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखना, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब दोस्तों चूंकि यहाँ पर नेपाल की बात हुई तो नेपाल से रिलेटेड सम रिलेटेड फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे कि भी हाल ही में भारत और नेपाल के बीच में एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था जिसका नाम था सूर्य किरण। तो सूर्य किरण नाम से सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में आयोजित किया गया था। इसको उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सूर्य किरण अभ्यास को आयोजित किया गया था। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ भारत के कितने राज्य नेपाल से टच करते हैं। तो आंसर हो जाएगा भारत के कुल 5 राज्य ऐसे हैं जिनका बॉर्डर नेपाल से टच करता है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल और बिहार। इन 5 राज्यों की सीमाएं नेपाल से टच होती हैं। क्वेश्चन बनेगा कि भारत और नेपाल के बीच में सीमा की लंबाई कितनी है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1751 स्क्वायर किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि भारत और नेपाल का बॉर्डर शेयर करता है। क्वेश्चन बनता है कि भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ में सबसे लंबी बॉर्डर यानी कि सीमा को साझा करता है। तो भारत और नेपाल के बीच की जो सबसे लंबी सीमा है ये उत्तर प्रदेश से टच करती है। तो इसका आंसर आप लोग कर देना कि उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी टच करती है नेपाल राज्य के साथ में, नेपाल देश के साथ में। इसके बाद में आता है कि कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ में सबसे छोटी सीमा साझा करता है। तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है ये सबसे कम सीमा शेयर करता है इसके नेपाल के साथ में। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों आप सभी की खुशी के लिए हमारे जो करंट अफेयर्स के मंथली पीडीएफ हैं उन पर अभी ऑफर्स चल रहे हैं। आप हमारा जनवरी से लेकर जून तक का 6 मंथ वाला पीडीएफ ले सकते हैं, उस पर भी ऑफर चल रहा है। और जुलाई और अगस्त का पीडीएफ आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो सभी ऑफर्स नीचे आप कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, वहाँ से जाकर आप उसको खरीद सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि विश्व मुस्कान दिवस वर्ल्ड स्माइल डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो ये जो वर्ल्ड स्माइल डे है, विश्व मुस्कान दिवस, ये हर साल अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर महीने के जो पहले शुक्रवार को ये दिवस मनाया जाता है। यानी कि इस बार जो अक्टूबर का पहला जो शुक्रवार पड़ा था वो पड़ा था 1 अक्टूबर को। तो इस बार ये दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया था। तो यहाँ पर आप एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, वर्ल्ड स्माइल डे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायोलेंस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं गांधी जी के जयंती के अवसर पर यानी कि 2 अक्टूबर को, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा को बहुत ज़्यादा मानते थे
वो हिंसा ना करना, अहिंसा का मार्ग अपनाते थे। तो 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायोलेंस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायोलेंस, जो कि हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को भारत में गांधी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। अब दोस्तों, चूंकि गांधी जी की यहाँ पर बात चली है, तो गांधी जी के अलावा भारत के कुछ प्रसिद्ध महापुरुष और उनके समाधि स्थल का भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट लिस्ट ऑफ फेमस मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है उसको क्या बोलते हैं, उसको राजघाट के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल को स्मृति स्थल के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांति वन के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी का हो जाएगा वीर भूमि। चरण सिंह का हो जाएगा किसान घाट। संजय गांधी हो जाएगा शांति वन। चंद्रशेखर जननायक स्थल। इसके बाद में बी.आर. अम्बेडकर का हो जाएगा चैत्य भूमि। शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इसका हो जाएगा महाप्रयाग प्रयाण घाट। ज्ञानी जैल सिंह, ये वाला पॉइंट ज़्यादा पूछा जाता है, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। I.K. गुजराल स्मृति स्थली। K.R. नारायण उदय भूमि। मोरारजी देसाई अभय घाट। गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट। इसके बाद में जगजीवन राम समता स्थल। कृष्णकांत निंग बोध घाट। देवीलाल संघर्ष स्थल। अरुण जेटली निगम बोध घाट। तो ये पूरे नाम अगर आपने अच्छे से मेमोराइज कर लिए तो आप ये मान कर चलो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर मिलते हैं। इसके बाद में इस वर्ष गांधी जी की 152वीं जयंती मनाई गई है। साथ ही साथ में गांधी जी का जन्म जो है ये 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इतने सारे पॉइंट्स पढ़ने के बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं हो सकता। इसी तरीके से डिटेल में अगर आप पढ़ोगे तो आपके जीके भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, करंट अफेयर्स तो आपका स्ट्रॉन्ग मैं करवा ही रहा हूँ। क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो भारत का पहला जो स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर है इसका उद्घाटन हाल ही में अहमदाबाद में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं भारत का पहला जो स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर है, इसमें आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार का जो मैटर है उसकी जो मध्यस्थता है इसी सेंटर पर करी जाएगी और इसका उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद में जो भारत के कानून और न्याय मंत्री हैं श्री किरेन रिजिजू उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें देखो लिखा भी है स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC के द्वारा वर्ष 2021 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड वर्ष 2021 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा वर्ष 2021 के लिए ये जो अवार्ड है ये ऑप्शन नंबर A एंड B शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवासन को दोनों को प्रदान किया गया है। इंडिया और यूएस का जो बिजनेस काउंसिल है USIBC उसके द्वारा वर्ष 2021 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवासन को दिया गया है। तो दोनों का फोटो देख सकते हैं, ये है शिव नादर और दूसरा आप देख रहे हैं ये है मल्लिका श्रीनिवासन, जिन दोनों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो दोस्तों अवार्ड है ये USIBC के द्वारा दिया गया है यानी कि US इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा इस अवार्ड को दिया गया है। और USIBC की इस समय चेयरमैन कौन है? तो वो है निशा देसाई बिस्वाल। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं भारतीय वायुसेना के जो उप प्रमुख हैं जिनका नाम BR चौधरी था
उनको हाल ही में प्रमोट कर दिया गया है और अब वो भारतीय वायुसेना के जो नए सेना प्रमुख जो है बना दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि सेना का जो उप प्रमुख का जो पद था वो खाली हो चुका है। तो उस खाली जगह पर किसको भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है? तो वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि इसके लिए संदीप सिंह को हाल ही में अपॉइंट कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख संदीप सिंह बना दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संदीप सिंह का फोटो देख सकते हैं, जिनको हाल ही में भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे भारतीय वायुसेना के 46वें उप प्रमुख बनाए गए हैं। कौन से? वे भारतीय वायुसेना के 46वें उप प्रमुख बनाए गए हैं। हाल ही में दोस्तों आपको याद होगा भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो विवेक राम चौधरी को भारतीय वायुसेना का अगला सेना प्रमुख बनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। एक पॉइंट और दोस्तों इसमें आपको याद रखना है, 1 अक्टूबर 2021 से जो वेस्टर्न वायु कमांड है, यानी कि पश्चिमी वायु कमान है, उसके एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, जिसको बोलते हैं AOC इन सी, एयर मार्शल अमित देव बनाए गए हैं। तो ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आपको याद होगा UPSSC का एग्ज़ाम हुआ था, करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन हमारे PDF से आए थे। सिर्फ एक क्वेश्चन था जिसका मुझे बहुत मलाल था, जो कि मैंने नहीं करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? वो यही क्वेश्चन था कि सुकन्या समृद्धि योजना का जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर है, ये समय समय पर चेंज होती रहती है। इस वजह से मैं इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं करवाता हूँ, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है। फिर भी पूछ लिया गया था UPSSC में, तो इस वजह से मैं इस बार इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ कि वर्ष 2021 और 22 की तीसरी तिमाही यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के लिए सुकन्या समृद्धि योजना पर कितना इंटरेस्ट रेट है? तो आंसर हो जाएगा 7.6%, 7.6%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.6%। ठीक है, तो 7.6% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है क्राइसिल का MD एंड CEO किसे अपॉइंट किया गया है? तो क्राइसिल नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नया MD एंड CEO अमीश मेहता, ऑप्शन नंबर डी, अमीश मेहता को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में रेटिंग एजेंसी क्राइसिल का नया MD एंड CEO अमीश मेहता को बनाया गया है। अमीश मेहता का फ़ोटो देख सकते हैं, साथ ही साथ मैं आपको क्राइसिल का भी फ़ोटो दिखा देता हूँ। दोनों ही फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा, 23 वर्षीय शाश्वत नाकरानी नाम के एक व्यक्ति हैं जिनको हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में सबसे कम उम्र में सेल्फ मेड व्यक्ति हैं, जो किस कंपनी के को फाउंडर हैं आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा कि देखिए मात्र 23 साल का लड़का जो कि इतना पैसे वाला हो गया कि उसका नाम हुरून इंडिया रिच लिस्ट में शामिल हो गया। तो मात्र 23 साल का ये लड़का जिसका नाम है शाश्वत नाकरानी, ये भारत पे नाम से ये जो एप्लीकेशन होता है इसके को फाउंडर में से आता है। IIT दिल्ली से ड्रॉप आउट है। IIT दिल्ली से ये बीटेक अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उसी के दौरान वो उसको छोड़कर इन्होंने इस कंपनी को बनाया, भारत पे को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शाश्वत नाकरानी नाम का ये 23 साल का लड़का है, जिसको भी हाल ही में हुरून इंडिया रिच लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत पे नाम से इन्होंने एक पेमेंट सोल्यूशन बनाया है। कितना सिंपल और कितना ज़्यादा आप देख सकते हैं टैलेंटेड बंदा है, जिसने IIT दिल्ली को भी छोड़ दिया और जाकर इतनी बड़ी जो है सक्सेस पा ली है। तो यहाँ पर बहुत ही खुशी होती है ऐसा देखकर। देखो इसमें साफ साफ लिखा है, भारत पे को फाउंडर 23 ईयर ओल्ड IITian इज़ द यंगेस्ट अमंग रिचेस्ट सेल्फ मेड इन 2021। तो बहुत ही मोटिवेटिंग है स्टोरी, आप इसको देख सकते हैं।
क्वेश्चन बनेगा 1 अक्टूबर 2021 को मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो 1 अक्टूबर 2021 को मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ने अपने 96 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके 96 साल पूरे हो चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में आपको एक और पॉइंट याद होना चाहिए कि 1 अक्टूबर को ही जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है उसका जो अतिरिक्त महानिदेशक है वो मेजर जनरल स्मिता देवरानी को बनाया गया है। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। दोस्तों, करंट अफेयर्स का आज का शानदार क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।